वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे हेमेटोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड। ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी में कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड जो होता है तो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमारे बॉडी में क्षारीय रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच 7.35 से 7.45 होता है। अब आते हैं इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखवाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है तो 1.045 से 1.065 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो 5 से 6 लीटर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ये ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? जो हमारा ब्लड होता है तो प्लाज्मा एंड सेल से मिलकर बना होता है। तो 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% सेल प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लाज्मा को हम डिफाइन करते हैं। प्लाज्मा के हम अंदर जाते हैं तो जो हमारा प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा येलो कलर का होता है। ठीक है, फिर प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? तो वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं? तो वाटर जो होता है तो 90% प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो 7% होता है तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 3% होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो जो हमारा प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो एल्बुमिन होता है, फाइब्रिनोजिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। ठीक है, अब हम एल्बुमिन को डिफाइन करेंगे। तो जो एल्बुमिन होता है तो कितनी क्वांटिटी में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है? तो 60% एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। अब इसका वर्क क्या होता है? तो ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर नंबर सेकंड पे आता है, अगर ये टिश्यू में कलेक्ट हो जाता है, यानी कि एल्बुमिन जो होता है तो टिश्यू में कनेक्ट हो जाता है तो ओडीमा की कंडीशन जनरेट होती है। फिर नेक्स्ट बोलता है, क्वेश्चन उठेगा इसका फॉर्मेशन होता कहाँ पे है? तो इसका फॉर्मेशन होता है लिवर में। ठीक है, अब आता है सेकंड प्रोटीन फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन का फॉर्मेशन भी लिवर में ही होता है। यह प्रोटीन का 4% पार्ट होता है। ठीक है, अब ये वर्क क्या करता है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नंबर 3 पे आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन का 36% पार्ट बनाता है। ठीक है, जो हमारा लिवर होता है इसका भी फॉर्मेशन जो होता है, ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन जो होता है तो लिवर में होता है। अब ये समझ में आते हैं, इसके टाइप्स होते हैं तो अल्फ़ा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन होता है। ठीक है, तो इसमें जो अल्फ़ा बीटा होता है तो लीवर में फॉर्मेशन होता है, और जो गामा ग्लोबुलिन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी के रूप में ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी एंटीबॉडी बनाता है? तो IgA, IgD, IgE और IgM, फिर आता है IgG। ठीक है, तो ये जो होता है तो ये एंटीबॉडी होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आता है प्लाज्मा प्रोटीन, लिपिड्स एंड विटामिन ब्लड में मिक्स होकर होल बॉडी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। 3% इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओनली मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखवा रही हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं हम ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स जो होता है तो 3 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम जनरली जानते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स। पर इसे हेमेटोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम जो एरिथ्रोसाइट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है तो हमारे बॉडी में बाइकॉन शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है तो अब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसमें जो हीमोग्लोबिन जो हमारा RBC होता है तो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो रेड कलर किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। तो नॉर्मल रेंज जो होती है 4.6 मिलियन पर क्यूबिक मिली माइक्रोमीटर से होती है। ठीक है, अब इसमें इसका डायमीटर कितना होता है? तो 7 mm होता है। ठीक है, मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स को रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल भी बोला जाता है।
ठीक है। अब आरबीसी का स्टोर कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का स्टोर स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। ठीक है। जो हमारी आरबीसी मैच्योर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। ठीक है। और डेथ आरबीसी जो होती है तो कहाँ पे जाती है? लीवर में जाती है। ठीक है। यानी कि जो हमारा आरबीसी होता है तो डेथ हो जाती है तो लीवर में जाती है। अब देख लेते हैं इसका लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम कितना होता है? 80 से 120 डेज होता है, यानी कि 80 से 120 दिन का होता है। ठीक है। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी को डिफाइन करते हैं। डब्ल्यूबीसी को हेमेटोलॉजी की लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका डायमीटर कितना होता है। तो इसका डायमीटर जो होता है 10 mm होता है, यानी कि यह आरबीसी से बड़ी होती है। ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। तो नॉर्मल रेंज होती है 4000 से यानी कि 4000 से 11000 माइक्रोमीटर होती है पर क्यूब होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसका लेवल हाई जो हो जाने की कंडीशन में ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है ल्यूकोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है? इसमें इसका लेवल लो हो जाता है। ल्यूकोसाइटोपिनिया की कंडीशन में इसका लेवल लो हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ठीक है। अब ल्यूकोपोइसिस क्या बोलते हैं? तो ल्यूकोपोइसिस तब बोलते हैं जब इसका आरबीसी का सिंथेसिस होता है। ठीक है। अब आता है लेवल हाई हो जाने पर ल्यूकेमिया की कंडीशन भी जनरेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियस जो होता है। तो अब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होती है तो मोनोसाइट्स होती है। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होती है लिम्फोसाइट्स होती है। ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट होती है तो 3 टाइप्स में होते हैं। न्यूट्रोफिल्स होती है, इशनोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? कितने परसेंट डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होती है? तो 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती है। इशनोफिल्स कितनी होती है? तो 1 से 6% प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब आता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है तो 0 से 1% प्रेजेंट होता है। फिर हम देख लेते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स में। तो जो हमारा मोनोसाइट्स, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट जो होती हैं तो 3 से 5% प्रेजेंट होती हैं। लिम्फोसाइट जो होती हैं तो 20 से 30% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इसका लाइफ टाइम कितना होता है? तो इसका लाइफ टाइम होता है 21 डेज का होता है। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स देख लेते हैं। थर्ड टाइप आता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है तो 1 लाख से 4 लाख मिनिमम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो इसका फॉर्मेशन होता है बोन्स मैरो में, और न्यूक्लियस इसमें जो होता है तो प्रेजेंट नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइफ टाइम देख लेते हैं। तो लाइफ टाइम जो होता है इसका 5 से 9 डेज का होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन में इसका लेवल हाई हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में इसका लेवल लो हो जाता है। और थ्रोम्बोपोइसिस की कंडीशन में जब इसका सिंथेसिस हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। यही हमारा प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।